प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में एक बार फिर से कलेक्टिव रीडिंग के साथ मैं आपके सामने पेश हुई हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे और अपने मन को शांत करने के लिए ओम का नाद करेंगे। गहरी सांसें भरिए मेरे साथ और ओम का नाद कीजिए। ओम। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जीवन के लिए और इस जीवन में जो भी उपलब्धियां मैंने पाई हैं उसके लिए, हर अच्छी सिचुएशन के लिए और हर बुरी सिचुएशन के लिए भी जिसने मुझे बहुत सारी सीख दी। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, मुझे अकेला कभी ना छोड़ने के लिए और हर समय हमेशा मुझे रास्ता दिखाने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, अगर वो सही रास्ते पर हैं ऐसा उन्हें आशीर्वाद दीजिए। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए जैसे आप मेरा करते हैं, ताकि वो सही रास्ता चुन सकें और उस पर चल सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, हर चीज़ के लिए, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग और जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उन पर फोकस बना कर रखिए। पॉजिटिव फील कीजिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा उनके बारे में। नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि नेगेटिव सोचकर आप एक नेगेटिव कर्म और अपने कर्मों में जोड़ लेंगे। तो हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे और सिर्फ पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग की तरफ बिल्कुल मत लीजिएगा। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए भी हो सकते हैं और जितने आपके लिए हों और आप पर रेजोनेट करते हों उन्हीं को लीजिएगा। ज़बरदस्ती कुछ भी मैच कराने की कोशिश मत कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कीजिएगा और आप पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, जो भी इस रीडिंग तक आ रहा है, सो डेफिनेटली उसके लिए मदर यूनिवर्स ने कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देना है, इसलिए आप यहाँ तक आए हैं। तो आप किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के हैं या मेल हैं, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी हैं, आप देख सकते हैं। आप सभी के लिए ये रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी और जितनी बार भी देखेंगे कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गहरी सांसें भर लीजिए, अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और पॉजिटिवली फोकस कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड नीचे गिर गया है, सो लेट मी जस्ट पिक इट अप। oops. मदर यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है उनके दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। मदर यूनिवर्स फ्लिप
ड्रॉप मत कीजिए प्लीज़, आई नीड द ड्रॉप वंस। द फर्स्ट कार्ड इज़ द टेम्परेंस। इमोशंस में बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस। ओके, द हेरोफेंट, दोनों मेजर अरकाना से हैं। लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज गाइड कीजिए। ओके, क्या बात है। 6 of Wands, 5 of Swords, okay, the Hanged Man, Eight of Swords, Three of Swords, Ace of Swords। क्या बात है, स्वर्ड्स के कार्ड्स आने शुरू हुए तो स्वर्ड्स के ही आएंगे। Now the universe, 2 or more cards। ठीक है, ओके। The Empress, Nine of Wands, and bottom of the deck is 6 of Cups। Mutual energy, कहीं ना कहीं आप दोनों चाहते हैं कि आपको फूलों से भरे हुए कप्स मिले, मतलब कि कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई प्यार से भरा कोई कमिटमेंट या कोई भी प्रपोज़ल, कुछ भी आपको मिले। किससे? अपने पुराने किसी रिलेशनशिप से। सो आप दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बिल्ट हो, और जो आपका जो पुराना रिलेशनशिप था जो कि अब नहीं है, वो रिलेशनशिप फूलों की तरह महक कर आगे बढ़े। सो लेकिन अभी तो आप लोग किसी तरह के डिटैचमेंट में हैं। आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ में, मतलब वो होता ना रूठना मनाना टाइप्स, मतलब इमोशंस में ही इमोशनल होकर आप छोड़ छाड़ के चले जाते हैं टाइप्स।
बहुत ज़्यादा अगर अगर आपके रिलेशनशिप में इस तरह की कोई चीज़ है, आप ऐसे हैं या आपके पार्टनर ऐसे हैं कि हर छोटी बड़ी बात पर वो रूठ जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर, और चल देते हैं कहीं पे भी गुस्सा होकर, तो प्लीज़ इस आदत में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाइए, थोड़ा सा सुधर जाइए। अगर आपकी ये आदत है तो प्लीज़ मेरी बात सुनकर सुधर जाइए, और अगर आपके पार्टनर की ये बात है तो वो तो सुन नहीं सकते। बट अभी वो फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसी स्थिति चल रही है कि बैलेंस बनाने की वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी सी है, एक ऐसा है कि थोड़ा सा डरे हुए से हैं, कुछ परेशान से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके ऊपर डिवाइन, मतलब कि ऊपर वाले की कृपा है। आप एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हैं, और अगर आप दोनों एक साथ आ जाएं, आपका रिलेशनशिप अगर मतलब कि रिलेशनशिप ग्रो कर जाए, आप लोग एक दूसरे की लाइफ में आ जाएं, तो मतलब आप अगर उनकी लाइफ में आ जाएं तो आपका जो लाइफ है वो ग्रोथ की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो सोच समझते हैं कि आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हैं। आपके पास हर हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। आप कोई अगर आपसे मदद मांगने आए तो आप किसी को भी निराश नहीं करते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा हर किसी के लिए ओपन रहते हैं कि किसी को भी मदद की ज़रूरत है तो आप उसको देने के लिए तैयार हैं। आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत ही सोसाइटी में नोन हैं। आपके बारे में लोग बहुत ही अच्छा सोचते हैं और आपसे मदद की उम्मीद कर रखते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास तुरंत चले आते हैं। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि सोसाइटी में एक अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ा जाए, सोसाइटी में इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कराया जाए और शादी की तरफ चीज़ें बढ़ें। बहुत अच्छी सोच रखते हैं आपके जो पर्सन हैं आपके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है इस रिलेशनशिप में, और उनको बहुत लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा करके, मतलब बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत कंपटीशन है, और अभी फ़िलहाल उनकी हालत ये है कि उनको लग रहा है कि वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं और किसी भी चीज़ का कोई मतलब कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से वो एक हैंगमैन की सिचुएशन में है, एक स्टैग्नेंट सिचुएशन में है, एक रुकी हुई सी एनर्जी है, क्योंकि अब वो सिर्फ भगवान पर ही भरोसा करके बैठे हुए हैं कि ऊपर वाला अगर कुछ कर देगा तो कर देगा, अदरवाइज़ मेरे बस की तो कुछ है नहीं, मतलब मेरे से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं तो ऑलरेडी जितना ट्राई कर सकता था या कर सकती थी कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, अब मेरे बस की कम से कम नहीं है, मतलब मैं आई कैन नॉट पुट एनी मोर एफर्ट्स टू दिस रिलेशनशिप, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको ऐसा लगता हो कि अब मेरे बस की कुछ है नहीं, मैं ऑलरेडी ट्राई करके देख चुकी हूँ या देख चुका हूँ और चीज़ें सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, तो अब ऊपर वाला ही जाने, अगर वो कर सकेगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आई मीन आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन एक्चुअली डू एनीथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप नाउ। जबकि चाहते हैं और ये रिलेशनशिप आगे जाके शादी में बदल जाए या एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। अगर शादी के लिए आप लोग नहीं देख रहे हैं तो एक अच्छा रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, बैलेंस्ड रहे रिलेशनशिप। बट क्योंकि अभी हैंगमैन वाली सिचुएशन है, एक स्टेगनेंट सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं आप या आपके पार्टनर, किसी की भी एनर्जी हो सकती है क्योंकि आप दोनों की एनर्जी यहाँ पर आएगी, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि रास्ता है ही नहीं, कुछ क्या करें क्या ना करें, बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको वो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में, डिप्रेशन में है, जैसे कि एक धोखा उनको मिला है। शायद आपके पार्टनर जिनके पास गए होंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिनके भी पास गए होंगे, उन्होंने जिनको भी आपके ऊपर चूज़ किया होगा उनसे उन्हें डिसेप्शन मिला है, धोखा मिला है, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि थॉट्स में क्लैरिटी मिले, नई एक शुरुआत हो, नई सोच डेवलप हो आप लोगों के बीच में, ऐसा उनको लगता है, ऐसा वो चाहते हैं।
आपको एक मदरली फिगर की तरह देखते हैं, जो सिर्फ नर्चर करती है, जो सिर्फ देती है, जो सिर्फ प्यार करना जानती है, जो सिर्फ लोगों को देना जानती है। जैसे माँ देती है तो देती रहती है, कुछ वो लेने के बारे में नहीं सोचती है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अगर आप मैरिड लोग कुछ देख रहे हैं और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी, सो बच्चे के आने की भी ख़बर आपको मिल सकती है जल्दी, या आप कंसीव कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस, मतलब ग्रोथ एक्चुअली देखते हैं आपके आने से उनकी लाइफ में। बहुत ही प्यारी फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपके पर्सन के दिल में दिमाग में। बट हर चीज़, सब कुछ सही है, सब कुछ उन्हें दिख रहा है कि वो ये करना भी चाहते हैं, वो ऐसा उसमें भी आना चाहते हैं, सोसाइटी में भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बैलेंस भी चाहते हैं, सक्सेस भी चाहते हैं, शादी वादी भी करना चाहते हैं, आगे तक बढ़ना भी चाहते हैं। अगर शादी नहीं हुई तो सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, अगर शादी देखना चाहते हैं तो शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मतलब रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं आप। रिलेशनशिप आपका अगर फ्रेंड्स का है तो फ्रेंडशिप आपकी थोड़ी और प्रगाढ़ हो जाए, या अगर आप पार्टनर का देख रहे हैं तो आप शादी की तरफ मूव ऑन कर जाएं, या कमिटमेंट की तरफ मूव ऑन कर जाएं। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है, डर लग रहा है, एक इनसिक्योरिटी है, एक ऐसी सिचुएशन है जो कि वो थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगता है कि जैसे कि मैंने बहुत कर लिया, मुझसे नहीं हो रहा है, भगवान जी पे छोड़ दिया जैसा। तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ 1 2 3 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं और 4 कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। सो पॉजिटिविटी डेफिनेटली लाइफ में आएगी, और क्योंकि वो आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन समझते हैं, तो आपको प्लीज़, अगर आप डिप्रेशन में, अगर आपकी ये एनर्जी है और आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ और आगे नहीं हो सकता है, तो आप प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलिए और एम्प्रेस की एनर्जी में आइए, जो सिर्फ देती है, जो सिर्फ प्यार बांटती है, जो सिर्फ नर्चर करती है, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, अपने ऊपर अपना ध्यान रखती है, अपना ख्याल रखती है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही बैलेंस्ड है। टेम्परेंस देखिए, बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही काइंड है, बहुत ही प्योर है, प्योर सोल है। तो आप प्लीज़ ऐसे बनिए। अगर आप नेगेटिवली सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप इस फीलिंग से बाहर निकलिए, क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो सिचुएशन संभलना थोड़ा मुश्किल है। आपको पॉजिटिव होना होगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सो देख लेते हैं कान्हा जी से भी, कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं। कान्हा जी प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या सलाह देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में। कान्हा जी प्लीज़। First card is belief. Have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. तो अपने ऊपर पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव फील कीजिए, पॉजिटिव रहिए आप, और भगवान पर भरोसा रखिए। सारे दुख तकलीफ़ें वो हरने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, और आपको इन दुख से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से निकालना चाहते हैं। सरेंडर। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। भगवान पर छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप इस स्थिति में हैं अभी
कि भगवान के ऊपर अब आपने छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, फिर भी आपको सलाह दी जा रही है कि अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप मतलब सरेंडर करना रह गया तो प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और वो डेफिनेटली आपको सही रास्ता दिखाएंगे। अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, जो भी है, जो आपके लिए सही होगा ऊपर वाला फिर वो करेगा। तो कान्हा जी वो करेंगे जो आपके लिए सही होगा। तो सरेंडर भगवान पर छोड़ दीजिए। आपने अपना कर्म कर दिया। अगर आपको लगता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो प्लीज़ भगवान पर छोड़ दीजिए। लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। कान्हा जी सब कुछ ठीक कर देंगे वो, क्योंकि जब आपका भरोसा होता है ना ऊपर वाले पे, तो वो सब चीज़ अपने अपने हिसाब से सब कुछ ठीक कर देते हैं। आपको कभी भी कुछ गलत नहीं होने देते आपके साथ में। सो थर्ड कार्ड है द एंड। एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे। बी प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। सो जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। हर चीज़ जो पैदा हुई है वो डिस्ट्रॉय ज़रूर होगी, उसकी डेथ ज़रूर होगी, वो मरेगी ज़रूर। तो जब सब कुछ नश्वर है तो परेशान क्या होना। अगर आज नेगेटिव सिचुएशन है तो डेफिनेटली कल वो नहीं रहेगी, क्योंकि ये समय चक्र है और वो बदलता है। मैं हर बार कहती हूँ इस बात को। अपने जो लॉ ऑफ कर्मा है, जो कर्मा थ्योरी है, जो हम जैसा करते हैं वैसा हमें अकॉर्डिंग टू आर कर्माज ओनली वी गेट द रिजल्ट्स। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है आप सही रास्ते पर हैं और आपने अपनी तरफ से अपना कर्मा कर लिया है और अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ लीव इट ऑन गॉड। रिजल्ट्स भगवान अपने हिसाब से देंगे और जो वो करेंगे उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए। भगवान पर छोड़ दीजिए, जो कुछ भी होगा वही अच्छा होगा। सो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, सो दैट आई कैन गेट द मोटिवेशन एज वेल। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पर, और व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो thank you so much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.